हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा कि कैसे आप सर्च ऐड के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो सर्च ऐड होता है वो किसी कीवर्ड या क्वेरीज पर ट्रिगर होते हैं। हम जब भी कोई सर्च बार में, गूगल के सर्च बार में कोई क्वेरी टाइप करते हैं, कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, तो उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो होता है, हमें ऐड शो होते हैं। इसलिए सर्च ऐड में कीवर्ड का रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्च ऐड सक्सेसफुल हो तो फिर आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च पर। मैं पहले आपको सर्च ऐड के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आपको मैंने जैसे बताया था आपको कि आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं फिर जाके आपको सर्च ऐड शो होता है। मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे होटल मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है, मैं ऐसे डालता हूँ होटल मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे ही मैंने ये कीवर्ड डाला, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड जो हमें ऐड शो हो रहे हैं। यहाँ देखिए नीचे ये है इंस्टीट्यूट जो होटल मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स सेल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारे कोर्स को परचेज करें। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ऐड शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ, जैसे स्पोर्ट शूज फॉर मेन। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखिए नीचे आएंगे आप, यहाँ देखिए ये एक वेबसाइट है जो इस कीवर्ड पे ऐड शो हो रहे हैं। बाय स्पोर्ट शूज फॉर मेन ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइसेस इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह सर्च ऐड काम कर रहा है। इसी तरह एज ए एडवर्टाइजर जब हम ऐड रन करने जाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो इसी तरह हम भी अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उसे हम फाइंड करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उस कीवर्ड पर कितने सर्च वॉल्यूम है, मतलब मंथली में उस कीवर्ड पर कितने सर्चेज आ रहे हैं, उसका बिडिंग अमाउंट कितना है, उस पर कंपटीशन कितना है। ये जो है वेबसाइट www.hits.co.in है, ये शूज बेचती है। तो ये क्या करती है, शूज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो कीवर्ड है उसे रिसर्च करा होगा। इसी तरह ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो ये क्या करे होंगे, अपने ऐड रन करने से पहले इनका जो एडवर्टाइजर होगा वो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कीवर्ड रिसर्च करा होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा जिसे फॉलो करना है आपको जब भी आप अपने क्लाइंट, अपने बिजनेसेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। अभी तक आपको कीवर्ड रिसर्च का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। अगर आप अपने सर्च ऐड कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ROI मिले, लोग आपके वेबसाइट पर विजिट करें, आपके प्रोडक्ट के सर्विस को बाय करें, तो फिर आपको अपने सर्च ऐड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा। आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना होगा कीवर्ड रिसर्चिंग पर। तो चलिए मैं यहाँ देखता हूँ, ये है एक चेकलिस्ट। रिसर्च सबसे पहला स्टेज होगा। हम रिसर्च किस किस बातों को ध्यान में रख के करते हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम ध्यान में रखते हैं जब हम रिसर्च करने जाते हैं कीवर्ड पर, वो कौन से टूल्स हैं जहां हम रिसर्च करते हैं अपने कीवर्ड्स के लिए। नेक्स्ट फेज होता है प्लानिंग का। किस तरह हम एक कुछ कीवर्ड है 10-15 हम फाइनलाइज करते हैं रिसर्च के दौरान। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं वहां तो हम बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। प्लानिंग के फेज में हम 10 कीवर्ड निकालते हैं जिस पर हमें ऐड रन करना है और उसी कीवर्ड को हम अपने ऐड ग्रुप में रखते हैं। और नेक्स्ट फेज होता है ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने कीवर्ड को, मैच टाइप हम वहां पे डिसाइड करते हैं, जैसे फ्रेज मैच हो गए, कीवर्ड मैच हो गए, ब्रॉड मैच हो गए। इस पर वीडियोस में आगे लाऊंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा जो कीवर्ड मैच टाइप क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसे चेकलिस्ट समझिए। और मैं भी जब भी अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए जब भी मैं ऐड रन करने जाता हूँ सर्च ऐड, मैं भी इन 3 स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। पहले मैं रिसर्च करता हूँ, फिर प्लानिंग करता हूँ और फिर उस कीवर्ड को ऑर्गेनाइज करता हूँ ऐड ग्रुप में। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं और आप सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर टूल में जाते हैं और वहां अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग जो आपका हॉट टॉपिक होता है, जो आपका कीवर्ड होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ऐसे कीवर्ड जो आपके यूजर ज्यादा सर्चेज कर रहे हैं, आप वहां से पिक कर लेते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग फेज में आप सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रक्चर वे में सीखिए, ताकि आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड क्लाइंट आए, आप तुरंत
एक चेकलिस्ट तैयार करके उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं जिस पर आपको ऐड दिखाना चाहते हैं, जिस पर आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, आपको क्वालिटी क्लिक मिले, आप उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है थिंग्स दैट वी हैव टू कंसीडर व्हाइल रिसर्चिंग कीवर्ड। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कीवर्ड्स, आपका जो कीवर्ड्स है वो कितना प्रॉफिटेबल है। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कीवर्ड है उसकी सर्च वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए और उसके कॉम्पिटिशन कम होने चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ कीवर्ड, आपका कीवर्ड कितना इफेक्टिव है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि एक होटल मैनेजमेंट कोर्स सेल करने वाली इंस्टीट्यूट है, वो आपकी क्लाइंट है, आप उसके बिहाफ पर एड रन कर रहे हैं, तो आपका जो कीवर्ड है उसका इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स आप इसलिए एड रन कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका कोर्स सेल हो, आपके इंस्टीट्यूट में लोग एडमिशन लेने आए। अब कोई कीवर्ड ऐसा है व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, ये सर्च कर रहा है होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पहले स्टूडेंट के इंटेंट को आपको समझना। वहां अभी ये सर्च कर रहा है कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद ये सर्च करता है स्कोप ऑफ होटल मैनेजमेंट। अभी तो वो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्सेज है वो बाय करना ही नहीं चाह रहा, अभी तो फिर सिर्फ रिसर्चिंग फेज में है, यूजर रिसर्च कर रहा है इसके बारे में, मतलब कि वो अभी टॉप ऑफ फनल में है, अभी वो कंसीडर कर रहा है, अभी वो रिसर्चिंग फेज में, अभी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप इस कीवर्ड को स्कोप इन होटल मैनेजमेंट या फिर व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, अगर वो कीवर्ड को कर लेते हैं आप पिक, तो यहाँ क्या है उसकी कीवर्ड की इफेक्टिवनेस नहीं बैठ रही आपके कैंपेन के अकॉर्डिंग। यहाँ तो आपको ऐसे यूजर को फाइंड करना जो ये सर्च कर रहा है बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली या फिर बेस्ट होटल मैनेजमेंट कोर्स। यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि यूजर क्या वो सर्च कर रहा है कि उसे कोर्स चाहिए, अब वो बॉटम ऑफ फनल में आ चुका है। तो हमें सर्च इंटेंट को समझना है, यूजर के जर्नी को समझना है कि वो बाइंग जर्नी में किस फेज में है। यहाँ देखिए नीचे है आगे फिगरिंग आउट टॉप ऑफ कीवर्ड्स एंड फिगरिंग आउट बॉटम ऑफ फनल कीवर्ड्स। यहाँ आपको यही देखना, अभी मैंने आपको बताया कि आपके सर्च के इंटेंट को समझना है। जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करने वाली कंपनी है, ठीक है, तो वो इस कीवर्ड पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड रन करेगा क्या कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, नहीं, क्योंकि यूजर अभी अभी ये सर्च कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता क्या है। फिर वो ये सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर सीख लेते हैं तो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या कितना करियर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, यानी वो अभी कंसिडरेशन के फेज में है, न कि वो अभी बाय करने के फेज में है। लेकिन आप ऐड इसलिए रन कर रहे हैं कि आपका कोर्स सेल हो ज्यादा से ज्यादा। अगर यूजर ये सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आपका ऐड रन हो, आपका ऐड का इंप्रेशन आ जाता है, आपका ऐड शो होता है इस यूजर को, वो यूजर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर जाएगा, तो मैक्सिमम चांस है कि वो आपके वेबसाइट पर जाकर आपके कोर्स को बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी सर्च ही कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है। लेकिन इससे आपका ही नुकसान है, उसने क्लिक तो कर दिया आपकी वेबसाइट पर, आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो गए, लेकिन आपको क्वालिटी क्लिक नहीं आया, यानी आपने सही से कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं करी, इसलिए आपको जो फालतू के इंप्रेशंस आए, फालतू के क्लिक्स आए। इसलिए आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूजर के इंटेंट को समझना है। नेक्स्ट है एज ए एडवर्टाइजर हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि मैं जो भी कीवर्ड को पिक कर रहा हूँ उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है। अगर आप जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं उसके सर्च वॉल्यूम ही ज्यादा नहीं, ज्यादा लोग उसे सर्च ही नहीं कर रहे, तो आपका एड शो कैसे होगा। इसलिए आपको ये देखना है कि जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, उसकी सर्च वॉल्यूम हाई हो और उस पर कंपटीशन कम से कम हो, तभी आपका जो बिड अमाउंट है वो कम होगा। जिस कीवर्ड की जो कंपटीशन बहुत हाई होगी, अगर आप भी उस पर दिखाना चाहते हैं ऐड, और भी बहुत दूसरे एडवर्टाइजर है वो भी ऐड दिखाना चाहते हैं सेम कीवर्ड पर, तो उसकी जो बिड अमाउंट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब मैं टूल्स के बारे में बताता हूं, जो टूल्स मैं पर्सनली यूज करता हूं जब भी मुझे कीवर्ड रिसर्च करना होता है, स्पेसिफिकली सर्च एड के लिए। यहाँ कीवर्ड रिसर्च जो मैं आपको बता रहा हूं वो स्पेसिफिकली सर्च एड्स के लिए है, लेकिन जब आप एसईओ करने जाते हैं, यूट्यूब एसईओ करने जाते हैं, तो वहां भी आपको कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। मैं उसके रिलेटेड यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ सर्च एड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं एसईओ से रिलेटेड जब सर्च करता हूँ तो उसके लिए कुछ पेड जो टूल्स है वो मैं इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जब मैं सर्च एड के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूं तो मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत बेस्ट लगता है। यहाँ आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, पूरी डाटा मिल जाती है आपको कीवर्ड से रिलेटेड। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल कीवर्ड प्लानर में किस तरह से कीवर्ड शो होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया था होटल मैनेजमेंट कोर्स। यहाँ देखिए मैंने इसी कीवर्ड का जो वो सर्च करा है, इसकी क्या सर्च वॉल्यूम है, क्या है इसका कंपटीशन, क्या है इसके जो है बिडिंग अमाउंट। ये देखिए यहाँ मैंने सिर्फ ये कीवर्ड टाइप किया, एक कीवर्ड टाइप करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उसे मुझे सजेस्ट कर दिया गूगल कीवर्ड प्लानर ने। यहाँ देखिए
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट कोर्स है, इसके एवरेज मंथली सर्चेस देख रहे हैं आप 74,000 है। होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज आफ्टर 12th है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। आप एक कीवर्ड को टारगेट करके ऐड रन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूजर जो है आपका जो होटल मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्टेड है वो सिर्फ यही कीवर्ड सर्च करता है, वो अलग अलग कीवर्ड सर्च करता है। उनका इंटेंट होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जानना ही है, लेकिन उनके सर्च करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ये सर्च कर सकता है होटल मैनेजमेंट कॉलेज, कोई ये सर्च कर सकता है BBA इन होटल मैनेजमेंट, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज डिटेल, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट कॉलेज नियर मी। इस टाइप के कीवर्ड वो क्या कर सकते हैं, वो टाइप कर सकते हैं। इसलिए एज एडवर्टाइजर हम क्या करते हैं, 15-20 ऐसे कीवर्ड की हम लिस्ट बनाते हैं और उसे हम एड ग्रुप पर, जब हम सर्च कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो एड ग्रुप में हम उसे पेस्ट कर देते हैं, ताकि यूजर कोई भी कीवर्ड टाइप करे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसे हमारा ही एड शो हो। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एवरेज मंथ, यहाँ कीवर्ड्स है, इसके आगे एवरेज मंथली सर्चेस दिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ आपको कंपटीशन दिख जाएगा, लो, मीडियम, और यहाँ पर इसका बिड रेंज दिख जाएगा। इस वीडियो के बाद 2-3 वीडियोस और आएगी जो कीवर्ड रिसर्च से ही रिलेटेड है। उसमें मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करें। इसी तरह गूगल सजेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है अंडरस्टैंड द सर्चेस हैपनिंग बाय द यूजर, गेट यूजर इंटेंट। मतलब आपको एज ए एडवर्टाइजर ये भी समझना होगा सबसे पहले कि मेरा जो बिजनेस है, जो मेरे क्लाइंट का बिजनेस है, उसे जब कोई यूजर सर्च करता है, अगर मैं मानूं मैं ही यूजर एज्यूम करूं, तो मुझे ये किसी प्रोडक्ट की नीड है तो मैं क्या सर्च करूंगा गूगल पर। मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो यूजर ये भी सर्च करता है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, यूजर ये भी सर्च कर सकता है अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरह से जो कीवर्ड है वो आप सर्च कर सकते हैं। एज ए एडवर्टाइजर आपको यूजर का सर्च इंटेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड यूजर क्या क्या सर्च कर सकता है। नेक्स्ट फेज है कीवर्ड प्लानिंग फेज। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रिसर्चिंग कर ली, हमने आपको बता दिया कि आपको रिसर्चिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, यहाँ पिकिंग बेस्ट कीवर्ड। अब हम कुछ 12, 10 या फिर 20 कीवर्ड आपने कोई ना कोई रिसर्च करा होगा जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होगा। अब उसे हम फाइनलाइज करके उसे हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द मैच टाइप। मैच टाइप क्या होता है, ब्रॉड मैच क्या होते हैं, फ्रेज मैच क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच क्या है। इस वीडियो के जस्ट बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कीवर्ड मैच टाइप ही बताऊंगा। ठीक है, डिटेल से बताऊंगा मैं उसमें क्या होते हैं ये। बस आपको यहाँ ये समझना है कि आपने जो भी कीवर्ड को फाइनलाइज किया था रिसर्च करके, उसे यहाँ पर प्लानिंग फेज में आप उसे एड ग्रुप में पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फेज है कीवर्ड अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा तीसरा फेज था जब हम कीवर्ड रिसर्चिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। इसमें क्या होते हैं, गूगल ये सजेस्ट करता है कि एक एड ग्रुप में आप कम से कम 8 से 12 कीवर्ड को रखिए। अब इस फेज में हम क्या करते हैं, हमने जितने भी कीवर्ड रिसर्च करी, अब हमें पता चल जाता है कि ये सारे कीवर्ड है जो मुझे इस्तेमाल, ये ऐसे अंदाजा लगाते हैं ये जो कीवर्ड है 5 कीवर्ड मैं इस एड ग्रुप में डालूंगा, 5 कीवर्ड इस एड ग्रुप में डालूंगा। एक सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ। एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जो जीन्स भी सेल करते हैं, जो शर्ट्स भी सेल करते हैं, जो टी शर्ट्स भी सेल करते हैं, जो ट्राउजर शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ सेल करते हैं, और वो एक ही कैंपेन में इन सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, 15-20 कीवर्ड जीन्स से रिलेटेड, शॉर्ट्स से रिलेटेड, टी शर्ट से रिलेटेड आपने फाइनलाइज कर लिया, पिक कर लिया। अब क्या करेंगे, आप इन सब को जब हम यहाँ कीवर्ड अरेंजमेंट करेंगे, उनमें हम किस कीवर्ड को किस वाले एड ग्रुप में रखेंगे, और इन सब में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कीवर्ड मैच टाइप। इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको कीवर्ड मैच टाइप जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर इस वीडियो से आप रिलेट कर लेंगे उस वीडियो को, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कीवर्ड मैच टाइप। तो आप देख रहे हैं कि कितना स्ट्रक्चर वे में मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया है। एज ए बिगिनर आपको भी इसी तरह आदत डालनी है कीवर्ड रिसर्च करने की। अगर इस तरह से आप काम करते हैं, एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, तो ये आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आप 10-12 प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे, तो फिर आप डायरेक्ट गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएंगे और फिर वहां से आप जो है हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड है उसे आप पिक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विस या बिजनेस के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन